सरस्वती के चरणों में सादर नमन। समाज के प्रणेता भगवान महादेव को नमन। समाज के मार्गदर्शक प्रातः स्मरणी महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में सादर नमन। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि परगना पंचायत की प्रथम बैठक में मुझे आप लोगों के 18 गांवों ने इस बैठक की अध्यक्षता प्रदान की। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी जब यह परगना पंचायत विकास के चरम पर होगी और 18 गांव के लोग आपस में एकजुट होकर काम करेंगे। बंधुओं, विगत 20 वर्षों से जब जीरापुर के अमर सिंह जी बाबूजी महापंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके सानिध्य में रहकर हमने बहुत कुछ सीखा है। और सीखते सीखते मंच के सामने बैठते बैठते एक दिन ऐसा आया कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की जो महापंचायत चलती है, जिसमें लगभग 150 गांव सम्मिलित हैं और 7 जिले हैं, उसका कार्यभार मेरे कमजोर कंधों पर आ गया अचानक। क्योंकि जिस दिन मैं अध्यक्ष बना था उस दिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि या तो उस दिन महापंचायत भंग हो जाए और भविष्य में कभी ना हो। एक मामला ऐसा ही उलझ चुका था। मैंने उस विषम परिस्थिति में समाज के लिए, समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया और जैसे तैसे, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं और मुझे पता है कि इस प्रकार से बैठक कार्यक्रम को हम अच्छी तरीके से संपन्न कर सकते हैं, मैंने अगली ही बैठक बहुत अच्छे से और आप जैसे लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न की। 4 साल तक अध्यक्ष रहा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। एक ऐसी परिस्थिति जो मेरे ही परिवार को लेकर थी, या तो मुझे अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। अध्यक्ष पद नहीं छोड़ता हूं तो मेरे सामने मेरा भाई होता, भाई के साथ रहूं या समाज के साथ, बहुत बड़ी विडंबना मेरे सामने थी। क्योंकि भाई निर्दोष था। यदि मैं पद पर रहकर भाई के साथ बोलता तो समाज मेरे ऊपर उंगली उठाता कि इसने भाई का पक्ष लिया। मैंने पद को छोड़ा, लेकिन समाज की सेवा में निरंतर करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। मुझे आदेश प्राप्त हुआ है संचालक महोदय के द्वारा कि महापंचायत की जो नियमावली है मैं उसका वाचन करूं। कार्य करना तराजू में मेंढक तोलने के समान होता है। जितने भी प्रकार के लोग धरती पे हैं वो प्रत्येक समाज में भी मौजूद हैं। सबके साथ सामंजस्य बिठाना बहुत टेढ़ी खीर है। सबको एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ नियमावली की आवश्यकता होती है और महापंचायत के जो कुछ नियम हैं, समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन भी होता रहता है।
और हमें भी आज जो नियमावली तैयार करेंगे उसमें संशोधन करना पड़ेगा। कभी संबंध विच्छेद होने पर दोषी व्यक्ति पर 51,000 रुपये में हम उसको विच्छेद करके और मुक्त कर देते थे। 51,000 रुपये आज की परिस्थिति में बहुत कम राशि है। अभी 2 साल पहले इस राशि को बढ़ा के हमने 1,51,000 रुपये की है। आज 2 साल के बाद यह राशि भी कम महसूस हो रही है। तो इस प्रकार परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। महापंचायत में अपशब्द बोलने पर 5100 रुपये का दंड, कार्यकर्ता पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाने पर 5100 रुपये का दंड जो आरोप लगाता है उसको देना पड़ते हैं। यदि वह आरोप तय कर देता है तो कार्यकर्ता को 5100 रुपये दंड के देना पड़ते हैं। कार्यकर्ता भी यहां मनमानी नहीं कर सकता कि मैं तो पदाधिकारी हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकूं, ऐसा नहीं होता है। सगाई होने के बाद यदि सगाई टूटती है तो जो सगाई को तोड़ेगा उस पक्ष को 11,000 रुपये दंड के देना पड़ते हैं। अब इसमें एक शर्त है कि यदि सगाई पंचों के सामने होती है तो पंच उसमें हस्तक्षेप करेंगे और 11,000 रुपये से उसको दंडित करेंगे। यदि दोनों पक्षों ने घर में बैठ करके सगाई की है तो उसमें पंचों का कोई रोल नहीं है। तीसरा नियम है जिस गांव का कोई मुद्दा है, मान लो लड़की लखोनी की है, लड़का सोयत का है और दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, दोनों के नहीं बन पा रही है, ऐसी परिस्थिति में दोनों गांव में से एक गांव में स्थानीय पंचायत को बुलाना, समझाने का प्रयास करना। यदि निर्णय नहीं हो पाता है तो फिर हम महापंचायत में उसके आवेदन को स्वीकार करते हैं। इससे स्थानीय पंचायत का महत्व कम नहीं होता है। कभी भी स्थानीय पंचायत को ये न लगे कि हमें तो कुछ समझा ही नहीं। जो प्रकरण पंचायत में आने से पहले कोर्ट में चले जाते हैं, ऐसे प्रकरणों को हम महापंचायत में शामिल नहीं करते, उनके आवेदन को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह पहले से कोर्ट में जा चुका है। साथियों, आज भागम भाग का युग है और हम जो महापंचायत, स्थानीय पंचायत या परगना पंचायत विभिन्न स्वरूपों में समाज की सेवा का जो कार्य करते हैं, इसके पीछे हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। एक तो गलत परंपराओं को खत्म करना, दूसरा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं उनकी आधी से ज्यादा जवानी तो कोर्ट के चक्कर लगाने में निकल जाती है। हम महापंचायत में बहुत सख्ती से इस प्रकार के विवादों को या तो बहुत जल्दी समझौते के रूप में उन्हें एक कर देते हैं, देख लेते हैं कि आपस में बनना संभव नहीं है तो उसको विच्छेद भी कर देते हैं। क्योंकि वर्तमान समय बहुत संकटाकीर्ण है। यदि एक शादीशुदा लड़की को ससुराल भेजने के बाद 4-6 महीने साल भर ससुराल भेज दिया हमने और उसको वापस घर बिठा लेते हैं बेई बेई की लड़ाई में या पति पत्नी की लड़ाई में, और ना तो समझौता कर रहे हैं ना विच्छेद कर रहे हैं, तो यह लड़की पक्ष के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। जो 1 साल तक ससुराल आई गई है वो कभी भी किसी के भी साथ जा सकती है। इसमें मंच से बोलना मुझे बुरा नहीं लग रहा है,
क्योंकि समय ही ऐसा है। तो जो कोर्ट में प्रकरण चले जाते हैं उन्हें हम हमारी परगना पंचायत में भी न लें, क्योंकि कोर्ट में जो प्रकरण हैं उनमें हम हमारा समय बर्बाद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक नियम है, जो लोग महापंचायत में आते हैं उनको पता होगा कि महापंचायत में जो पति पत्नी के विवाद आते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं, एक लड़की का एक लड़के का। उन दोनों पक्षों के साथ समाज में बैठे हुए लोग, जाजम पे बैठे हुए लोग भी दो पक्ष में हो जाते हैं, एक लड़के वाले तरफ दूसरा लड़के वाले तरफ, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन मैं ये कहता हूं, पंचों को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है, परमेश्वर के बराबर पंचों को माना जाता है। यदि हम जाजम पे बैठ जाते हैं तो फिर वहां सामने भाई हो, पिता हो या हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार हो, फिर हमें निष्पक्षता पूर्वक हमारी बात रखना चाहिए और हमारा निर्णय देना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले बताया कि मैंने महापंचायत का अध्यक्ष पद क्यों छोड़ा था, वो यह कारण यही था। आज भी मैं प्रत्येक महापंचायत में इस बात को बार बार दोहराता हूं और मेरी निगाह में भी रहते हैं कौन लोग गलत कर रहे हैं। कभी कभी मैं नाम लेके इशारा भी कर देता हूं। यदि अभी मैं यहां 40 किलोमीटर से आया हूं, कभी कभी 130-40 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है। मीटिंग मेरे घर के पास, गांव के पास है, तो किसी समय हो गया, कुछ भी हो सकता है। और ये सब करने के बाद हम जाजम पे जाके बैठ के और वहां गलत का साथ देते हैं, तो इससे भला हम घर सोते तो बीवी बच्चे भी सुकून में सोते, बिना टेंशन के सोते, न हमें एक्सीडेंट का डर सताता और पाप का घड़ा भरने से भी बचता है। इसलिए जाजम में बैठ जाए तो फिर कभी भी ये विचार नहीं करें कि मेरे सामने खड़ा है वो कौन है। लेकिन वो पहली बार आप शब्द बोलता है तो 11,000 रुपए का दंड, दूसरी बार में 21,000 रुपए और तीसरी बार में सदस्यता समाप्त। ये महापंचायत का नियम है। रिश्ता तोड़ने वाले प्रकरण के बारे में आपको राशि पहले बता चुका हूं। पहले 51,000 रुपए थी, आज 1,51,000 रुपए हैं, जिसमें भी संशोधन पर विचार चल रहा है। अभी नवंबर 2022 से भानपुरा में मीटिंग हुई थी, उसमें हमने तय किया था कि मौसर में जितने भी लोग बाल देते हैं उसमें अविवाहित कोई बालक है तो उसके मामा पक्ष से एक जोड़ कपड़े, बाकी जितने शादीशुदा लोग हैं उनको भी सिर्फ एक जोड़ कपड़े। यदि उनके ससुर और वो 4 भाई हैं तो कोई भी एक भाई एक जोड़ कपड़े पहनाएगा, शेष 3 भाई जितनी उनकी श्रद्धा हो नगद राशि देंगे। ये हमने नवंबर 2022 में तय किया था और इसको लागू किया था 1 जनवरी 23 से। 1 जनवरी 23 से इसको लागू किया था और बिना किसी दंड जुर्माने के। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, जहां कहीं भी मैं कार्यक्रम में जाता था, पगड़ी वाले दिन
मैं 2-5 मिनट जितने भी लोग वहाँ उपस्थित रहते उनसे बात करता कि हमारा ऐसा नियम बना है। और योग की बात देखिए, पहला ही कार्यक्रम जो 2 जनवरी 23 को आया था, वो मेरे बड़े ससुर की पत्नी, मतलब बड़ी सास, बड़ी मम्मी, उनका कार्यक्रम था। उनके कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका मिला। श्रीकांत जी वर्मा के रिश्तेदार है शायद वो, सर पिड़ाव वाले रामलाल जी, और लोगों ने उस बात को माना। मुझे ये भी पता था कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकर, जबरदस्त ब्रेकर भी आएगा। खैराबाद में मेरी ही मौसी के कार्यक्रम में, अच्छा मैं पहले एक काम करता हूँ इसमें कि पहले घर के मुखिया से अनुमति लेता हूँ। वो कह देता है कि बोलिए तो बोलता हूँ। मेरी मौसी के कार्यक्रम में मैं बोला तो जो मौसी का लड़का था, उसके ससुराल वाले उस समय तो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा ठीक है, जब पंच लोग पगड़ी बंधवा को शुरू करो कार्यक्रम। तो भैया के जो ससुराल के लोग थे वो अड़ गए, हम तो सब पहनाएंगे। खैराबाद के किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो अपनी बात रखकर और दूर चला गया। अब वहां विवाद की स्थिति पैदा हो गई। खैराबाद के लोगों ने कह दिया कि नहीं, भोजन ही नहीं करना इस कार्यक्रम में। वो जो जिसको कपड़े पहनाने की बात हो रही, वो मौन धारण कर लिया उसने। फिर मैंने खैराबाद के सारे लोगों से बात किया। मैंने, अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो ये सीधा सीधा मेरे ऊपर उंगली उठना है। क्योंकि तब तक स्वैच्छिक चल रहा था कार्यक्रम, समाज के लोगों से बात करना, समझाना, और समझ जाते हैं और समझ रहे थे। और वो इतना बड़ा ब्रेकर आया कि बात बढ़ गई, और परिणाम ये आया कि एक जोड़ कपड़े से ज्यादा पहना भी नहीं पाए वो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली मीटिंग महापंचायत की हुई तो लोग खड़े हो गए। उनने कहा राजकुमार जी के साथ ऐसा हुआ, मतलब पूरी समाज के साथ ऐसा हुआ। उनने तत्काल 9 परिवार को बंद कर दिए। खैराबाद कोर्ट में जाना होगा, जाएंगे, जैसा होगा देखेंगे, पर इन 9 परिवारों को आज बंद करते हैं। जैसे ही खबर उन तक पहुंची तो वो तिल मिला गए। उनने कहा कि जो है भुआ जी की पत्रा का कार्यक्रम आ रहा है, क्या करें। उनने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग में दंड भी दिया, माफी भी मांगी, और उस दिन भी कपड़े नहीं पहना पाए और माफी मांगी, पूरी मीटिंग का खर्चा उठाया। तो समाज का संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि 1, 2, 10, 20, 50 भी एक साइड हो जाए तो समाज का बाल बांका नहीं कर पाए। एक और नियम है, अगर समाज की लड़की अन्य समाज के लड़के के साथ विवाह कर लेती है, भाग जाती है, तो लड़की के पिता से 51,000 रुपये दंड लिया जाएगा। अब ये आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। लड़की दूसरी समाज के साथ चली जाती है किसी लड़के के साथ, पर इसकी कंडीशन ये है कि यदि वो माता पिता उस लड़की को अपनाते हैं तो लिया जाएगा। हम देखते हैं आज लड़की किसी गैर जाति के व्यक्ति के साथ चली गई और माता पिता को बड़ा दुख हुआ, और 6 महीने 12 महीने बाद वो लड़की वापस उसी गांव में आके रहने लग जाती है और चोरी छुपे वो माँ बाप उससे मिलने लग जाते हैं। देखते हैं ऐसा क्या? बहुत से गांवों में हो रहा है। अगर चली गई है तो उसको जाने दो, भूल जाओ, और नहीं भूलोगे तो 51,000 रुपये आपको देना पड़ेंगे। अगर यदि कोई अपशब्द बोलता है या सोशल मीडिया पर कोई गलत पोस्ट करता है, कुछ फितरती लोग होते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति आया था
जिसने समाज के बारे में महापंचायत के ग्रुप में या लोकल जो स्थानीय ग्रुप रहते हैं समाज के, उसमें कुछ लिख दिया था और एक दो लोगों ने देखा और स्क्रीनशॉट ले लिया और उसने डिलीट भी कर दिया। किसी ने फोन लगाया, तेने लिखा क्या इसमें, तो डर गया और उससे पहले दूसरे स्क्रीनशॉट उसका ले चुके थे, तो उसने 2100 रुपये दंड के दिए और समाज के सामने कान पकड़ के माफी मांगी, तो उसको माफ कर दिया। लेकिन दूसरे लोगों को नसीहत देने के लिए 2100 रुपये दंड के रखे थे उस पे। वो जो मैंने आपको बताया था मौसर में कपड़े वाला मामला, वो भानपुर खैराबाद के बाद हमने उस पर 21,000 रुपये दंड निर्धारित कर दिया। अब किसी भी पगड़ी के कार्यक्रम में राजकुमार को बोल के और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जिस परिवार में गबी हुई है वो परिवार यदि एक से अधिक कपड़े पहनता है तो उसको 21,000 रुपये दंड के देना होंगे, 10,500 रुपये स्थानीय पंचायत और 10,500 रुपये महापंचायत के पास जाएंगे। ऐसा नियम मिश्रौली पंचायत हुई थी उसमें बना दिया था। ₹1,51,000 रुपये जो दंड के संबंध विच्छेद पर रखे गए हैं, उसमें हम ये करते हैं, जब 51,000 रुपये थे तब भी 10% राशि महापंचायत के पास रहती थी, 6,000 रुपये लगभग, और 45,000 निर्दोष पक्ष को दे देते थे। 1,51 में से 1,35,000 रुपये निर्दोष पक्ष को देते हैं, 16,000 रुपये महापंचायत के पास रहते हैं। क्योंकि हमने ये समाज की सेवा करना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसको चलाने के लिए कोष की आवश्यकता भी होती है। और कोष कहाँ से आएगा? जिनके लिए हम सेवा करेंगे वहीं कहीं से आएगा। तो इस प्रकार से 10% राशि हमने उस पर रखी है। प्रकरण आवेदन शुल्क, यदि वो स्थानीय पंचायत में अपना निर्णय करवाने जाता है और वहाँ निर्णय नहीं होता है, यदि वो महापंचायत को आवेदन करता है तो 1,100 रुपये आजकल उसकी फीस लेने लग गए। पहले 100 रुपये हुआ करती थी, 1,100 रुपये। 1,100 रुपये में भी क्या होता है, नारायण जी उसके प्रमाण है, अभी पिछली मीटिंग की बात है। वो कहता है 1,100 रुपये दिए मैंने, 1,100 रुपये दिए तो तेने महापंचायत को खरीद थोड़ी लिया। तू कहते आज ही निर्णय करो तो कहां से करेंगे? अच्छा, मैं आप लोगों के लिए बीच में नया हूं, थोड़ा डर भी रहा हूं, लेकिन मालाकार जी जानते हैं, जिन लोगों से मैं परिचित हूं, पूरे पावर के साथ डंके की चोट दोनों पक्षों से बात करता हूं और निर्णय मैं नहीं करता हूं। मैं तो दो पक्ष जो करता हूं तो निर्णय समाज करता है। ये इन नियमों के अलावा भी जो उचित लगता है हम सब मिलके बनाएंगे। साथियों, मैंने सबसे पहले आपसे एक बात बोली थी कि समाज की सेवा करना तराजू में मेंढक तोलने के समान है और बहुत टेढ़ी खीर है इस काम को करना। कभी कभी पदाधिकारी भी व्यस्तता के कारण किसी को टाइम नहीं दे पाता, कभी कभी कॉल अटेंड नहीं कर पाते, और आदमी को इतनी जल्दी है हर बात में कि अगर उसकी थोड़ी सी नहीं मानी या उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया तो वो गर्म हो जाता है। बहुत शालीनता से, प्रेम पूर्वक इस परगना पंचायत को हमें धीरे धीरे विकास के चरम तक ले जाना है। धैर्य भी रखें। और एक और विशेष बात जो मैं महापंचायत में देखता हूं, अभी यहाँ नियम बनेंगे, कैसे बनेंगे, हो सकता है मैंने बहुत अच्छी बात कही हो, लेकिन
समाज के लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं बुरा मान लूँ, मुझे पंचायत में आना ही नहीं। ऐसी सोच कभी नहीं रखें। ये जो महापंचायत, परगना पंचायत चलना है, ये हम सभी के सहयोग से चलना है। और 18 गांव का प्रत्येक परिवार इसमें पूरी सहभागिता से, तन मन धन से जहां जैसा सहयोग बने करें। फिर मुझे मौका मिलेगा, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। और लखोनी पंचायत के लिए ये जो मैं धर्मशाला देख रहा हूँ, विगत 20 वर्षों से हम भी प्रयासरत रहे। 125 परिवार हमारे पास है, इनके पास 40 परिवार हैं और हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस इन लोगों ने की है। और उसका एक विशेष कारण भोलेनाथ की कृपा से इनके गांव में बुजुर्गों की संख्या बहुत अच्छी है। सभी बुजुर्गों को प्रणाम। हमारे यहाँ सोयत नगर में 125 परिवार में जितने बुजुर्गों ने यहाँ अभी माला पहनाई है युवाओं को, इतने तो नजर ही नहीं आते। तो भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए, फिर मौका मिलेगा, फिर कोई नई बात आएगी, बिल्कुल मैं अपने विचार रखूंगा। और मुझे जब आप लोगों ने बुला ही लिया है तो मुझे कभी अलग मत समझना कि मैं इन 18 गांव से बाहर का हूं। जब आपको जरूरत लगे, तन मन धन से मैं आपके इन 18 गांव के लिए समर्पित रहूंगा। धन्यवाद।